गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैट्रिक में सफल सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामना एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम लोग मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम पास करते हैं, हम लोगों के मन में और गार्जियन के मन में एक सवाल उठता है कि अब अपने बच्चे को कहाँ पढ़वाएं, शहर में या गांव में। जैसा कि आज से हम अगर कुछ साल पहले की बात करते हैं, जैसा कि हम 2005 में मैट्रिक किए थे, तो उस समय तक औरंगाबाद जैसे छोटे शहरों में भी आईईसी का उतना अच्छा क्लास नहीं हुआ करता था। लेकिन समय बदलता गया और आज सभी जगह मैट्रिक हो चाहे इंटरमीडिएट हो, सभी जगह पे अच्छे अच्छे क्लास खुल रहे हैं। उस क्लास में अच्छे अच्छे शिक्षक जुड़ रहे हैं। और अगर देखा जाए रिजल्ट का, तो आज जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्लासेस चल रहे हैं, और अगर हम बात करें जो छोटे शहरों जैसे औरंगाबाद हो गया, डेहरी हो गया, काफ़ी जो छोटे छोटे शहर हैं और वहाँ जो क्लास चल रहे हैं, तो अगर शहर का क्लास का और अगर गांव क्षेत्र में जो क्लासेस चल रहे हैं उसका अगर तुलना किया जाए, तो आज जो ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले जो क्लास हैं उनका जो रिजल्ट है शहर में चलने वाले कोचिंग के मुकाबले काफ़ी अच्छा है और अच्छे नंबरों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग पास कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट में, तो हमारा जो नज़दीकी है क्षेत्र सिमरी धमनी, वहाँ से भी 455 नंबर ला करके स्टूडेंट पास हुए। अगर हम बात करें मैट्रिक का, तो जहाँ हम जीनियस क्लासेज में पढ़ाने का काम करते थे, वहाँ भी 453 456 नंबर तक लाकर लोग पास किए। उसके बाद में और भी इधर बगल में क्लास चल रहा है, वहाँ से भी 456 450 इस तरह से लोग नंबर ला रहे हैं। यानी कि मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट हो, दोनों ही हालात में जो गांव में चलने वाले कोचिंग हैं वो शहरों के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं, अगर टाउन में जाते हैं, तो सबसे पहले तो गार्जियन के ऊपर एक बोझ बढ़ जाता है पैसे का, क्योंकि वहाँ जो रूम मिला करते हैं तकरीबन 2000 2500 इतना में रूम मिला करता है। प्लस में रूम में जिस तरह से हम लोग एक घर को चलाते हैं, तो कभी नमक कम जाता है, कभी हल्दी खत्म हो जाता है, कभी सब्जी नहीं रहता है। उसी तरह से अगर हम शहरों में रूम लेकर के पढ़ाई करते हैं तो उसी तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से घर को खर्च चलाना पड़ता है, उस तरह से बाहर एक अगर हम रूम लेकर पढ़ते हैं तो उस तरह से खर्च को चलाना पड़ता है। जिस समस्याओं से हम लोग खुद जूझे हैं और इस काम को हम लोग खुद किए हैं। अगर मान लीजिए कि सुबह में खाना बनाते हैं, तो उसी चावल को लोग क्या करता है, स्टूडेंट लोग की भूंज करके शाम में भी लोग खा लेते हैं मजबूरी में। और स्टूडेंट को भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, कब सामान कौन घट गया है, सारी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। और गार्जियन के ऊपर भी एक जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो बढ़ जाता है। अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो आज जो गांव में क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोचिंग चल रहे हैं और वहाँ जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो शहरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि टक्कर देना होता है टाउन को। यदि टीचर मेहनत से नहीं करके पढ़ाएंगे तो रिजल्ट उतना नहीं आ पाएगा। इसलिए आज जो भी ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग चल रहे हैं वो काफ़ी मेहनत कर कर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम यही स्टूडेंट से कहना चाहेंगे, खासकर यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को आईईसी का क्लास जैसा कि देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खुल रहे हैं, अपने बच्चों को वहाँ एक बार जरूर भेज करके पढ़वा करके देखिए। ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले कोचिंग शहर में चलने वाले कोचिंग से किसी भी तरह से आज कम नहीं है। टीचर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर करके पढ़ा रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं कि जिस पैसा को अगर हम आईईसी में खर्च करते हैं और उस पैसा को अगर हम बचा लेते हैं और उसी पैसा से आईईसी करने के बाद, इंटरमीडिएट करने के बाद हम शहरों में जाते हैं, तो उसी पैसा से कंपटीशन का तैयारी करते हुए बीए बीएससी चाहे और भी जिस तरह का आप कोर्सेज को करना चाहें उस तरह के कोर्स करते हुए हम फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट करने के बाद, आईईसी करने के बाद जो तकरीबन एज होता है स्टूडेंट्स का, वो 18 साल के आसपास तकरीबन हो जाता है। और 18 साल के बाद जो हमारा अधिकतर फॉर्म भरने का जो एलिजिबिलिटी होता है, मिनिमम उम्र होता है, वो सबका हो जाता है। तो उस हालात में लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के साथ साथ आगे का पढ़ाई करते हुए भी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अगर हम बात करें फॉर्म का, तो पहले बहुत से फॉर्म मैट्रिक पर आया करता था,
लेकिन अब जितने भी अधिकतर फॉर्म है वो सभी 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पर हो चुका है। तो उस हालात में भी स्टूडेंट्स को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें। अगर बात करें स्कूल का, तो जितने भी मैट्रिक तक के स्कूल हुआ करते थे वो सभी अधिकतर स्कूल 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र को बच्चों को चाहिए कि इंटरमीडिएट तक का क्लास हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में कर लें, घर पर रह के कर लें। उससे गार्जियन को सहूलियत होगा कि जो 4-5 हज़ार रुपया मिनिमम खर्च हो ही जाता है एक स्टूडेंट को पढ़ाने में, तो उस पैसा को भी बचा लें। उस पैसा से बाद में शहर में जा करके उसी पैसा से कंपटीशन का तैयारी भी करते रहें। फॉर्म भरने के लिए उम्र भी हो जाएगा और आप वहाँ पे तैयारी को कर सकते हैं। वह स्टूडेंट को भी सहूलियत होगा कि कम मेहनत तभी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि घर में बना बनाया खाना मिल जाएगा और कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। और पढ़ाई आज जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं उस शहर के मुकाबले ज़रा सा भी कम नहीं है, बल्कि लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं शहर से ताकि अच्छा रिजल्ट हो। और दूसरी चीज़, रिजल्ट के पीछे हम लोगों को तो मेहनत करना ही, अच्छे नंबर लाना ही है, लेकिन कुछ लोगों को कम नंबर आ जाता है। तो वैसे स्टूडेंट को निराश होने का बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि टीचर जब कॉपी को चेक करते रहते हैं तो मान लीजिए कि आपसे पहले जो 3-4 स्टूडेंट का आया वो अच्छा लिखा हुआ था और उसी के बीच में अगर कोई किसी का खराब है तो उसका भी रिजल्ट आ जाता है अच्छा। और अगर मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा लिखे हैं और आपका जो कॉपी जब टीचर जांच कर रहे हैं और उससे पहले 4-5 कॉपी उनको ऐसा मिल गया जो अच्छा लिखा हुआ नहीं था, तो अगर आपका अच्छा लिखा हुआ रहेगा फिर भी उस हालात में नंबर लोग टीचर कम दे देते हैं, क्योंकि टीचर को जल्दीबाजी में कॉपी को चेक करना होता है। क्योंकि जितना हम लोग कॉपी चेक करते हैं उसके मुताबिक उन लोगों को पैसा मिलता है। तो इसलिए नंबर पर हम लोगों को विशेष ध्यान नहीं देना है। जो मेन चीज होता है नॉलेज होता है। कहीं भी हम लोग जाते हैं, कहीं किसी से बात करते हैं, चाहे कहीं कुछ काम करते हैं, तो हम लोग सर्टिफिकेट दिखाकर थोड़ी ना बात करते हैं कि हम इतना नंबर मैट्रिक में लाए हैं, इतना नंबर इंटर में लाए हैं, भैया तुम हमें ज़्यादा वैल्यू दो। ऐसा तो होता नहीं है। तो हम लोग को नंबर तो लाना ही है, लेकिन नंबर के साथ साथ हम लोग को नॉलेज के पीछे भागना है। कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ज्ञान अर्जित कर सके, क्योंकि हर समय आपका ज्ञान साथ रहेगा, सर्टिफिकेट नहीं। तो जिन स्टूडेंट का कम नंबर आ गया है वो बिल्कुल निराश ना हो और आगे अच्छा से तैयारी करें। अगर हम बात करें किसी को नंबर उठवाने के लिए, तो अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट का, तो इंटरमीडिएट का जो नंबर उठवाने का है, अगर 1.5-2 महीना अगर कुछ भी क्लास नहीं करता है वो, और अगर 1.5-2 महीना क्लास करता है तो 1.5-2 महीना में सिर्फ उसको अच्छा नंबर उठवाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो अगर उसको कुछ नहीं पढ़ाया जाए, सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव को रटवा दिया जाए, तो 50 में तकरीबन 40 से 45 नंबर वो ला ही लेगा। 15-20 नंबर उसको अगर प्रैक्टिकल से आ गया, अगर 10 साल के क्वेश्चन बैंक को उठा लिया जाए और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है उस तरह के क्वेश्चन को अगर उसको करवा दिया जाए, प्लस में उसका हैंडराइटिंग जो है सुंदर करवा दिया जाए, तो 70-75% लाना तो किसी को आम बात है। लेकिन वैसा नंबर लाकर आप क्या करिएगा जो आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो हम लोग को मेन नॉलेज के पीछे भागना है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन देने जाइएगा तो वहां पे नंबर आप मैट्रिक में, इंटर में कितना नंबर लाए हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। वहां तो आपका नॉलेज काम आएगा ना। इसलिए नॉलेज के पीछे स्टूडेंट भागिए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें नॉलेज प्राप्त करना है, कैसे अलग अलग चीज़ों का जानकारी लेना है, इस पर फोकस कीजिए। क्योंकि जो इंटरमीडिएट होता है वो एक रीढ़ होता है। हम कह सकते हैं कि शरीर में मेरा सारा अंग सही से काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा है, लेकिन यदि हमारा रीढ़ नहीं है तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं। उसी तरह से इंटरमीडिएट जो है एक पढ़ाई का कह सकते हैं कि रीढ़ है, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पे बहुत से दरवाजा खुल, अगर आप इंटरमीडिएट में साइंस से करते हैं तो यहाँ पे बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। जैसा सिंपल हम जॉब की बात करें तो अगर एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, एनडीए हो, ये सब का जो फॉर्म आता है वो आईएसी पर आता है। तो इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि यदि कम नंबर भी आ गया है, लोग करता क्या है कि यदि सेकेंड डिवीजन आ गया है तो चलो आर्ट्स ले लेते हैं। तो आर्ट्स भी कोई खराब सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यदि आपको कम उम्र में नौकरी लेना है तो आपको साइंस लेना ही होगा आईएसी में। अगर किसी बच्चा का समस्या रहता है कि मैट्रिक तक हमें तो मैथ का कम जानकारी है,
साइंस पोर्शन है उसका कम जानकारी है, तो क्या मेरे लिए साइंस लेना सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। 2 साल का समय मिलता है। अगर 2 साल बढ़िया से समर्पित होकर के साइंस पोर्शन को मेहनत किया जाए तो क्या 2 साल में सब्जेक्ट को अच्छा नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, कोई भी जो स्टूडेंट होता है माँ के गर्भ से सीख करके नहीं आता है, सबको यही सीखते हैं। अगर पूरी तरह से समर्पण के साथ अगर अच्छा मेहनत किया जाए तो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा किया जा सकता है। तो आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों के क्लास चाहे आप जहां भी करें कीजिए, अपना रुचि के मुताबिक सब्जेक्ट्स को चुनिए, मेहनत कीजिए और बहुत जल्द नौकरी लेकर के अपने माता पिता का जो सपना है उसको साकार कीजिए। क्योंकि जीवन एक बार मिला है, इस जीवन को साकार बनाना आपके हाथों में है। आज जैसा आप कर्म को करेंगे वैसा आपका आने वाला कल होगा। यदि आप आज थोड़ी सी खुशी के लिए आप ऐश मौज में जुट जाते हैं तो जिंदगी भर कष्ट भोगने के लिए तैयार आप ही को रहना होगा। लेकिन यदि आज आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपना करियर को बना लेते हैं, तो आने वाला जो आपका कल होगा, जो आपका भविष्य होगा, सुनहरा होगा। किसी भी स्टूडेंट को माता पिता पैसा देते हैं तो हमारा भी स्टूडेंट का एक कर्तव्य बनता है कि हमारे ऊपर पेरेंट्स विश्वास करके हमको पढ़ा रहे हैं तो हम भी माता पिता के सपना को साकार करें। क्योंकि माता पिता तभी तक आपको पैसा दे रहे हैं जब तक कि आप पढ़ रहे हैं। जिस दिन आप पढ़ाई से दूर हटिएगा ना, आपको काम करने के लिए सिंपल बाहर जाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि हर गांव में बहुत से वैसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर लेकर के सर्टिफिकेट में बैठे हुए हैं। तो वैसा नहीं पढ़ना है, हम लोग को कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए पढ़ना है और इंटरमीडिएट से अधिकतर क्वेश्चन निकल करके कंपटीशन में आता है। तो इसी को देखते हुए जो हमारा बढ़ारा है वहाँ पे संस्थान को हम लोग शुरू करवा दिए हैं। 1 साल से क्लासेस चल भी रहा है। वहाँ पे साइंस का अलग, मैथ फिजिक्स के अलग टीचर हैं, केमिस्ट्री बायो के अलग हैं, हिंदी इंग्लिश वहाँ पे हम डील करते हैं। तो एक बार क्लास को जरूर विजिटिंग कीजिए, क्लास में देखिए, क्योंकि हमारा मकसद है इस क्षेत्र में पढ़ाई को इतना आगे कर देना ताकि इस क्षेत्र में युवाओं का नौकरी के प्रति जो एक लालसा लगा रहता है कि नौकरी नहीं हो रहा है, इस चीज़ को दूर करा देना है। और इसी उद्देश्य से साया जो आपका हाई स्कूल था वहाँ पर हम प्रतियोगिता भी करवाए थे। आप लोग सपोर्ट कीजिए। हमारा आगे टारगेट है कि अच्छे अच्छे कंपटीशन का भी वहाँ पे टीचर का अवेलेबल करा दें ताकि कंपटीशन का भी तैयारी आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर पर रहकर आप कर सकें। सबसे बड़ा जो इंग्लिश स्पोकन का जो प्रॉब्लम होता है लोगों को, क्योंकि जब जो इंटरव्यू होते हैं, चाहे इंटरव्यू प्राइवेट हो या सरकारी हो, अधिकतर इंटरव्यू को इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें एनडीए वगैरह का तो उसका 7 दिन का जो सीमा सुरक्षा बल जो इंटरव्यू लेता है वो इंग्लिश में लेता है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ, क्योंकि किसी भी भाषा को हम बोलें उस भाषा में सबसे पहले शुद्ध होना चाहिए, तो सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सुधरवा करके उसको इंटरव्यू में हम लोग फ्लुएंसी बनाते हैं। तो हम लोग का यही टारगेट है कि हम लोग सिर्फ आईएससी के नंबर उठाने के लिए हम लोग ना पढ़ाएं, उन लोग को नौकरी तक पहुंचाएं, उनके मंजिल तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी सफलता ही हम लोग का लक्ष्य है। तो आप लोग बेशक एक बार क्लास में विजिटिंग कीजिए। 4-5 तारीख से रेगुलरली क्लास चलना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।